ओके तो शुरू करते हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के लिए हम मान लेते हैं आपको एक ये चार्ज दिया हुआ है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है और ये कोई भी दूसरा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। इन दोनों के बीच एक फाइनाइट डिस्टेंस है, लेट सपोज कोई भी डिस्टेंस r है। सो दिस इज कॉल्ड डाइपोल। डाइपोल यानी कि अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड हैविंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, और दोनों के पास जो चार्जेस होंगे वो अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, तो अ सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड separated by a finite distance are called electric dipole। सिंपल सी डेफिनेशन बोली हमने, बहुत सिंपल सी। ठीक, क्या बोला हमने? a system of electric charges, because it is the system of two electric charges having the opposite charge and equal in magnitude separated by a finite distance is called electric डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो चार्जेस होते हैं, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, दोनों के बीच में r डिस्टेंस होता है, खत्म बात। ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक पॉइंट में मान लेता हूं a, ये पॉइंट में मान लेता हूं b, ये मान लेते हैं o। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड a, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड अगेन a। ये a डिस्टेंस हो गया। ओके, ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a। अब आप इस सिस्टम को डाइपोल बोल रहे हैं दो पॉइंट पर। मान लो यहां पर एक पॉइंट है P, हम इसको बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। इसकी ही एक्सिस पर एक पॉइंट है, इसको बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। और अगर हम कोई पॉइंट यहां बना देंगे तो इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। अभी आगे चल के हम देखने वाले हैं, मैं थोड़ी देर में समझाता हूं इन दोनों पॉइंट्स को। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये आपको क्लियर है बहुत? ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर है। तो यहां पर एक दूसरा टर्म आता है जिसे हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये मार्कर नहीं चल रहा। डाइपोल मोमेंट का मतलब है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय q इक्वल्स टू 2q a, यानी कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। चार्ज तो दोनों के पास सेम ही है ना, तो सिंपल चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है? 2a, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? चार्ज के साथ। इस क्वांटिटी को क्या नाम दिया? डाइपोल मोमेंट नाम दिया, या आप बोल दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हमने इसको नाम दिया। ओके, तो कुछ खास नहीं है, सिंपल। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इक्वल्स टू 2qa। अच्छा, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी डाइपोल में। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी डाइपोल में दो पॉइंट्स पर, जो मैंने बताया, एक एक्सियल पॉइंट पर और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, तो दोनों में बताता हूं यहां पर आपको। इसको हटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, हम इस पे बात करते हैं। मेरे पास कोई पॉइंट है एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल मतलब इसी की एक्सिस पर आगे चल के एक पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट का डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कहां से ले? यहां से, यहां से, यहां से, हमेशा सेंटर से लेते हैं। ये डाइपोल का सेंटर है और डाइपोल के सेंटर से P तक का डिस्टेंस हमेशा x सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, x सेलेक्ट कर लिया सिंपली। ओके, हमेशा आप सेंटर से P तक का डिस्टेंस x सेलेक्ट करना है आपको, सिंपल बात है। ओके, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है P पर। P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कहां से? हमने बोला एक तो आएगी इस A की वजह से, यानी कि माइनस Q की वजह से, और दूसरी इस B पॉइंट पर प्लस Q की वजह से। ओके, तो दोनों कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करें? क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो आपको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू K, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या है? उस पॉइंट पे और चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे EA की वैल्यू। EA, ठीक है, मुझे लगता है ये आ रहा होगा इसमें, नहीं यार देख लेता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया आ रहा है इसमें। ओके, EA यानी कि A की वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है? तो आप बोलेंगे इट इज 1 क्यों लिखूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट? मुझे तो पहले आता है, तो K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, व्हाट इज R स्क्वायर? पॉइंट चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस। अभी कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं? A से P तक का डिस्टेंस, तो वो है x प्लस ये A। तो हमने से बोल दिया x प्लस A का स्क्वायर। खांसी हो गई। ठीक है, दूसरा EB है K इंटू, आप देखें B आज खांसी बहुत हो रही है। B से P तक का डिस्टेंस Q अपॉन B से P तक का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस क्या है? टोटल x में से A को
टोटल x में से a को आप माइनस कर लें। ओके, ये हो गया। तो ए की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम पड़ जाएगी, यहां से B की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम पड़ जाएगी। फॉर्मूला आप ये वाला लगा रहे हो। ओके, तो अब ये आप अगर ठीक से देखो, ये वाली वैल्यू यहाँ पर B वाली सॉरी A वाली नेगेटिव होगी, है ना। A वाली नेगेटिव होगी यानी इसका साइन क्या होगा, अलग। कैसा साइन होगा इसका, ऐसा इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आप जानते हैं ये टूवर्ड्स होती है नेगेटिव चार्ज में, सॉरी ये इनवर्ड होती है और इसमें ये आउटवर्ड होती है। तो और इसमें क्या होगी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास कुछ इस तरीके से। ओके, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में या तो आप डायरेक्शन लेट कर लो या आपने को पता है साइन तो इसमें पहले से है ही। तो इन दोनों को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको आप ई एक्सियल नाम देने वाले हैं, वो E1 प्लस E2 होगा, दोनों का समेशन। ये वाली तो नेगेटिव क्वांटिटी है तो आप इसको देख सकते हैं EA प्लस EB में लिख रहा हूं। कई बार अब बच्चे पूछते हैं आप ऐड क्यों कर रहे हो, अरे ऐड हम कर रहे हैं, जनरल क्राइटेरिया ऐड करना, लेकिन आप खुद जानते हो ना एक नेगेटिव है तो दूसरा वाला जब नेगेटिव है तो हो तो ही जाएंगे माइनस ही ना फाइनली। तो E एक्सियल की वैल्यू आपको मिलेगी, इन दोनों को सॉल्व कर लो यानी कि ऐड कर लो, तो ये प्लस ये यानी कि ये माइनस ये, क्योंकि ये माइनस का है। तो ये आपके पास है k इंटू क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, उसमें से आपको माइनस कर देना, ये इसका माइनस बाहर आ गया है, k इंटू क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर। सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने। ओके, k कॉमन है, q कॉमन है, बचा क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो k इंटू क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ठीक है, इनको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ऐसे आएंगे x माइनस ए का स्क्वायर एक्स प्लस ए का स्क्वायर। इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, इसको लिख सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब आप खुद देखो x माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो x इन दोनों को जोड़ के क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं आ गया क्योंकि दो बार आ रही है क्वांटिटी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तो समझ ही आया होगा ये मैंने कैसे किया, कुछ खास नहीं किया। ओके, अब क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, जो हम करते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स, एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, कुछ न्यू नहीं किया हमने। ओके, के इंटू क्यू, आप इसको देखें, ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसको खोल लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। क्लियर? ओके, इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अंदर जाएगा माइनस हो जाएगा साइन, ये वाला साइन भी माइनस हो जाएगा तो ये भी कैंसिल, ये इसको प्लस कर देगा तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 हो जाएंगे ओवरऑल। तो ओवरऑल प्लस होके क्या वैल्यू आएगी आपकी ई एक्सियल की, आपकी ई एक्सियल की वैल्यू हो गई k इंटू क्यू इंटू ये हो गया 2ax, ये आपके पास हो गया प्लस का 4ax डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां तक आपको समझ आया होगा। ओके, ई एक्सियल की आपके पास वैल्यू होगी k इंटू, आप इसको लिख सकते हैं 4 को 2 इंटू 2, इंटू में q है, इंटू में a है, इंटू में x है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो तो चलिए रहा है। ओके, k इंटू, अच्छा आप ध्यान से देखो ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है 2qa, मैंने आपको बताया था p इक्वल्स टू होता है 2qa यानी कि डाइपोल मोमेंट, तो आप यहां पर उसकी वैल्यू पुट कर दो तो हो गया 2 इंटू p इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल है। अच्छा मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो डाइपोल होते हैं वो कंपैरेटिवली साइज में काफी छोटे होते हैं और जो p पॉइंट है काफी डिस्टेंस पर होता है। ओके, तो इस वजह से हम ये बोलते हैं इफ अगर ये डाइपोल की जो खुद की लेंथ है यानी कि ये जो a है ये काफी पास है यानी कि छोटा है, तो अब इसको नेग्लेक्ट कर देते हो और ये डिस्टेंस काफी बड़ा होता है x, तो x के मुकाबले जो a है काफी छोटा है, तो आप बोलोगे e एक्सियल की वैल्यू k इंटू, वैसे तो ये फाइनल वैल्यू है आपकी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो ये लिख दो दिस इज e एक्सियल, दिस इज फाइनल वैल्यू। लेकिन अगर हम इसे नेग्लेक्ट कर दें तो क्या आएगा, तो आपके पास आएगा k इंटू 2 इंटू वैक्टर p इंटू एक्स, ऐसे रहेगा,
ये तो गायब हो जाएगा ए स्क्वायर, तो पूरा इस पे लग जाएगा, तो एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 4। तो आप लिख सकते हैं k इंटू 2 वैक्टर p इंटू एक्स। अच्छा ये 4x है, ये 1x है, तो 1x कैंसिल करके x क्यूब भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये एक और वैल्यू आ गई ई एक्सियल की। तो ओवरऑल आप अगर देखें तो ई एक्सियल की आपके पास दो वैल्यू यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। इस पूरे डेरिवेशन के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंपल सी चीज है, कुछ खास कर थोड़ी रहे यहाँ पर। क्या दो वैल्यूज आपने देखी, इसके अंदर ई एक्सियल यानी कि इसे ही एक्सिस पर ई एक्सियल की जो वैल्यू आ रही है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था 2 इंटू वैक्टर p इंटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आया। और अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई एक्सियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो गया, इससे इसको कैंसिल कर दिया था यहाँ पर, तो आपके पास आ गया था ये 2p/x³। तो ये आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट रहा ई एक्सियल के बारे में। अब हम समझने वाले हैं ई इक्वेटोरियल के बारे में, ठीक है। तो उसको बताता हूँ।